15 अक्टूबर 2022 और एक दिन रह गया, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। तो फैंटेसी गेमिंग की नई नई चीज़ों को सीखने के लिए और इस नई वर्ल्ड कप की दुनिया में कदम रखने जाएंगे। तो देखते हैं इस वर्ल्ड कप में जाने से पहले क्या कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल है, एक वर्ड आता है प्री वर्क। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारी दुनिया ना मैच को इस तरह से देखती है कि यार जब टॉस होगा, जब पता चलेगा कौन कौन खेल रहा है और कौन पहले बैटिंग कर रहा है, तब हम टीम बनाना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्री वर्क का मतलब ये होता है कि आप उस मैच की 80 से 90% इन्फॉर्मेशन पहले ही कहीं ना कहीं से गैदर कर लो। ESPN इन्फॉर्मेशन जो एक ऐप बनी है वो है, और क्रिकबज़ है। 100% सही तो नहीं होती, बट कम से कम आपका माइंड सेट हो जाएगा और आपने कम से कम एक एफर्ट वाली स्टेट में आ जाओगे। आपने कि एक मैच के लिए थोड़ा सा काम किया है, कुछ भी नहीं करना होता है। इसे डाटा एनालिसिस कहते हैं। डाटा एनालिसिस भी क्या करें, डाटा देखना है, उसको इन्फॉर्मेशन में अरेंज करना है कुछ यूजफुल, कि कहाँ मैच हो रहा है, कौन से ग्राउंड पे हो रहा है, किस तरह की पिच है, पिच में क्या रहता है, बैटिंग वाले जीतते हैं, बॉलिंग वाले जीतते हैं, बैटिंग फ्रेंडली है, बॉलिंग फ्रेंडली है, स्पिनर को सपोर्ट करती है या नहीं। ये मैच बातें मैं दिल्ली वाली जो मैच हुआ है उसके कारण कह रहा हूँ कि स्पिनर्स ने खा गए उनको। कुलदीप कैप्टन बनता था, कोई और कैप्टन नहीं बनता था। स्पिनर्स, 3 स्पिनर्स वहाँ पे आए और मैच को तबाह करके चले गए। तो अगर आपको पता है तो आपके पास एज है। मैं नहीं कह रहा हर मैच में ऐसा होगा, पर अगर आप मैच हल्की सी भी हिंट है, 10 में से 2 टीमें स्पिनर्स के साथ ट्राई कर सकती हो। ट्राई की बात है ना, 100% तो किसी को नहीं पता कि ग्रैंड लीग आएगी हाथे में या नहीं आएगी, पर अगर ट्राई करें और करीब चले जाएं तो किक तो मिलेगा ही। तो डाटा एनालिसिस है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में अरेंज किया जाता है, पिच को समझ सकते हैं, 2 टीमें जो खेलने वाली हैं किसके चांसेस ज़्यादा हैं ये समझ सकते हैं, कौन से पॉसिबल 11 हैं जो खेलने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स हैं जो इजीली आउट किए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द नंबर दे आर बैटिंग एट। मिडल ऑर्डर है, लीड बैटिंग आती है, हर बार नहीं आती, कभी कभी आती है। जैसे डेविड मिलर है, 5 में से एक आधा मैच चलता है, तो आप हर मैच में ना लो, स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा। अगर आपकी स्ट्रैटेजी आप मिलर को कभी ट्राई नहीं करने वाले या मिडिल ऑर्डर को कभी नहीं ट्राई करने वाले तो वो भी सही है, क्योंकि उस तरह का मैच आपके लिए नहीं बना। क्योंकि हर मैच अलग ही रंग रूप के साथ है, आप जिस मैच के साथ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। तो प्री डाटा एनालिसिस में या प्री वर्क में ये चीज़ें आती हैं। और क्या होता है, कई बार लोगों को लगता है हम आधे घंटे में ही मैच जीत जाएंगे, आधे घंटे में ही मैच खेलेंगे और जीत जाएंगे। तो उसके लिए ना एक बात होती है कि तुक्कों पे जीतने वाले ना, या तुक्कों के सहारे महल बनाने वाले ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाते। जिन्होंने अपने दम पे या अपनी मेहनत से काम किया है ना, उनका जो टाइम है ना लंबा चलता है। एक बंदे का वक्त आता है, लोगों का माहौल आता है, इस तरह की बातें होती हैं। और जैसे कहते नहीं है, एक पंछी को ना अगर वो डाली पे बैठा है और डाली काट भी दें तो उसे पता है कि वो डाली के भरोसे नहीं, अपने पंखों के भरोसे बैठा है। तो कभी भी हवा के भरोसे मत बैठो कि हवा आएगी और हम उड़ेंगे। पंखों में अगर जान है तो इंसान उड़ लेता है। तो प्री वर्क वो आपको टैलेंट देता है कि हाँ उस मैच के बारे में समझें हम। यही बातें हैं मेन, कि आपको एक मैच से पहले कम से कम 1 या 1.5 घंटा एनालिसिस ज़रूर कर लेना चाहिए। अब इसमें श्योरिटी नहीं है कि आप जीतोगे, बट सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा। अब इसमें आगे सारी 3 या 4 मिनट मोटिवेशन की बातें कर लेते हैं। मोटिवेशन करते हैं इस चीज़ के ऊपर। इसमें सबसे पहले मोटिवेशन की बात करेंगे कि गीता में लिखा हुआ है कर्म कर और फल की चिंता मत कर। क्योंकि गीता में भी ह्यूमंस के बारे में समझ आ गया था कि ह्यूमन रिजल्ट चाहता है और सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचता रहता है, काम नहीं करता ज़्यादा। ख्वाहिशें होने से ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, ख्वाहिशें पूरी करने के लिए काम भी करना पड़ता है। ठीक है, तो कर्म कर और फल की चिंता मत कर। अपने प्रोसेस पे, अपने काम पे ध्यान दो। जब आपका काम बोलेगा तो आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। होता क्या यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, लोगों को वो हो जाता है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, सिर्फ सोचते रह जाते हैं, एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे एक संदीप शर्मा और वो संदीप महेश्वरी और वो जो बंदा था ना सोनू शर्मा, वो दोनों आए थे। सोनू शर्मा ने एक बात कहा था, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। आप बहुत अच्छा सोचते हो सर, आपको सब पता है, पर फायदा ही नहीं है अगर उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। तो ये बेस्ट चीज़ थी जो समझ में आई थी। तो पहली मोटिवेशन की बात यहाँ रहेगी कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर। अब दूसरी मोटिवेशन की बात क्या करते हैं कि रिजल्ट अपने हाथ में है ही नहीं। मैंने अपने आप को बोला कि मैं प्री वर्क करके जाऊंगा। मैंने
एनालिसिस भी किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने टीम बना दी, फिर भी मैं हार गया। सामने वाले ने कोई ऐसा कैप्टन खड़ा दिया और गलती से मैं 150 मार गया, गलती से मार गया, या आज उसका दिन था वो मार गया, फिर मैं हार गया। मेरे चले हुए बॉलर नहीं चले, मेरे बॉलर को, मेरे बंदे को इंजरी होगी, कोई और रन मार गया, आप फिर हार गए। तो इसमें ये नहीं होता कि अगर आप मेहनत करके हार गए हो ना, फिर भी ना आप अगले दिन उठ पाओगे। अगर आप तुक्के के भरोसे हार रहे हो ना, आप रोज ही हारते रहोगे। रिजल्ट आपके हाथ में कभी भी नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एफर्ट है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब एक लाइन इसमें भी आती है कि सेटिस्फेक्शन लाइज इन एफर्ट नॉट इन अचीवमेंट या अटेनमेंट। अगर शांत या संतुष्ट रहना है ना जीवन में, एफर्ट करना ही है, क्योंकि वही आपके हाथ में है। कितना प्रयास करना है वो आपके हाथ में है, कितना मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है। इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। 4 लोग अपने गोदामों में खेती करते हैं, पानी देते हैं, अच्छे से बीज देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, पर सबका रिजल्ट अलग निकलता है। तो कुछ चीज़ें लक पे, ग्रेस पे भी होती हैं। उसके बाद चीज़ क्या आती है मेरे बच्चे, युद्ध रणभूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेला जाता है। यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी क्लियर, वेरी क्लियर इन योर माइंड के क्या होने वाला है, क्या करना चाहते हो और क्या मिल रहा है। जब आपको ये चीज़ क्लियर है ना, अब ये देखो कितनी बड़ी है ये चीज़, मैं सिर्फ मैच के रिगार्डिंग कह रहा हूँ, पर अगर जिसको ये लाइफ के बारे में भी क्लियर है ना कि हाँ ये होने वाला है अपने बारे में, दूसरों को जानने से अच्छा खुद को जानो। जब आप मन में क्लियर हो जाते हो ना कि हाँ ऐसे 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 है, तो मैदान में तो बहुत ही नॉर्मल रहता है, वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आता, विद द फ्लो आप जाते हो, बट आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा इजीली विजिबल होती हैं कि ऐसे 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 हो रहा है। चौथी चीज़, डोंट फाइट विद एवरीवन, चूज योर ओन बैटल। अब इसको और चीज़ों में भी कहते हैं कि गधों की रेस में घोड़े नहीं भागा करते, या हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। भाई हर एक से पंगा नहीं लेना। 42 मैच या 45 मैच की ये वर्ल्ड कप है, हर मैच नहीं खेलना हमने। ठीक है, कई बार दिन में 2 मैच भी है, 3 मैच भी है। किसी किसी मैच में प्री वर्क में फीलिंग आ रही है ये मैच मेरे मतलब का नहीं है, आप छोड़ दो उसको। मोमेंटम इज एवरीथिंग। अगर समय अच्छा चल रहा है ना, हमारी से हमारी चीज़ भी आपके फेवर में जाएगी, और अगर समय खराब है ना, आपका जिगरी आपसे सबसे बढ़िया इंसान आपको छोड़ देगा, फुद्दू कर देगा, या आपकी बात नहीं समझेगा और क्लेश बन जाएगा। तो मोमेंटम इज एवरीथिंग। कभी भी लाइफ में माड़ा टाइम आए ना, थोड़ा थोड़ा मोमेंटम क्रिएट करना शुरू कर दो। मोमेंटम कैसे क्रिएट होता है, कुछ भी पॉजिटिव करना शुरू कर दो। 5 मिनट की वॉक कर दो, बॉडी को खुश कर दो, हेल्दी खा लो, अच्छा सुन लो। 1-2 घंटे के काम तो बड़े प्यार से इंसान कर लेता है जो अच्छे होते हैं। मोमेंटम बन गया, उसके बाद कोई बड़ा काम करना शुरू कर दो। लास्ट थिंग मैं क्या कहना चाहता था, अपने पास यार रिसोर्सेज लिमिटेड है, टाइम हो या पैसा हो, बट अगर आप उनको सही तरीके से यूज़ कर लो ना, उतना भी काफ़ी है। दोबारा उस वीडियो के बारे में बात करना चाहूँगा, उसमें इतनी शानदार लाइन दी हुई थी ना कि 100 साल की निकम्मी ज़िंदगी से अच्छा है 3 साल की ऐश वाली ज़िंदगी, राजू वाली ज़िंदगी, माइंड क्लियर वाली ज़िंदगी। सो इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी में काम करना चाहिए। और लाइफ में अगर मुश्किलें आ रही हैं, इसके ऊपर क्या लाइन बोली थी, मज़ा आ गया था, इसी चीज़ का एंड करूँगा। सर्कस के शेर को ना पूरे 3-4 बार टाइम का जो लंच होता है, डिनर होता है, सब मिल जाता है, पर उसके अंदर जज्बा नहीं है, उसके अंदर जुनून नहीं है, वो एक कैद में है। और जो जंगल का शेर होता है उसके अंदर जुनून है, आग है, फायर है। वो अपना खाना रोज़ सुबह ढूंढता है और शाम को तब जाके सोता है। अगर खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। कितनी स्ट्रगल है लाइफ में, पर सोसाइटी में नाम और अपनी नज़रों में नाम उसी का बनता है। और सर्कस वाले शेर की कोई वैल्यू ही नहीं है, सोसाइटी की नहीं कह रहा, उसकी खुद की नज़रों में वैल्यू नहीं है, जैसे चाहे वैसे नचा देते हैं। सो स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड, एंड शुरू करेंगे सिलसिले। टाटा।